गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सबका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। और आज है फ्राइडे और फ्राइडे को मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी क्योंकि बेटू के स्कूल भेजना था, बट बेटू नहीं गई, रोने लगी तो उठी नहीं। उसके बाद से वो सो रही थी, फिर मैं आ गई किचन में और यहाँ पे मैं आज पालक वाली दाल बना रही हूँ। और सर्दियों का मौसम है और हरी हरी सब्जियाँ का जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हो जाता है हमें खाने के लिए। इससे कई बच्चों का क्या होता है ना कि काफ़ी सारी चीज़ें हम खिला पाते हैं सब्ज़ी वगैरह में, ऐसी दाल वगैरह में, या फिर कभी इसमें डाल के उसको बना के खिला देती हूँ। इसमें मैंने मिक्स दाल डाला है, पालक है, टमाटर है और पानी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे। उसके बाद से मैं डालूँगी नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालूँगी। और फिर इसमें जाएगा हल्दी और धनिया पाउडर, ये 3 चीज़ मैं डालूँगी। और आप चाहें तो और भी मसाला डाल सकते हैं, बट क्योंकि बेटू भी खाती है मैं ऐसा बनाती हूँ लाइट कि बच्चे के लिए भी सही रहे। मैं क्योंकि अलग से उसके लिए मैं नहीं बनाती हूँ, जो हम अपने लिए बनाते हैं मैं उसको वही चीज़ खिलाती हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिए मसाले और उसके बाद से बस ये 3-4 सीटी लगेगा अच्छे से। और बहुत ही यम्मी दाल बनती है और सर्दियों में तो ये दाल मैं अक्सर ही बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी और सासू माँ को भी बहुत पसंद है। और थोड़ा सा इसमें तेल भी डाल दूँगी ताकि ये पकने में आसानी रहेगा। और देख सकते हैं साइड में सब्ज़ी वगैरह कट करके रखी हुई है, मम्मी जी ने धो धा के रख दिया है। मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी, आलू और बीन्स की सब्ज़ी आज बना रही हूँ। वही मैं अभी, ये लोग सोए हुए थे तो मैंने सोचा फटाफट, तो स्कूल जाएगी नहीं तो अपना काम कर लेती हूँ किचन का। और झाड़ू वगैरह मेरा सब काम हो चुका है। चाय भी पी चुकी है मम्मी जी के साथ और मम्मी जी गई हैं नहाने के लिए। और टाइम हो रहा था 8:30 बज रहा था, जो जल्दी ही चली गई थी नहाने। मैं बोलती हूँ ठंड बढ़ गई, थोड़ा सा लेट से जाया करिए। यहाँ पे मैं अपना सब्ज़ी वगैरह बना रही हूँ और बेटू भी सो रही है। और आप लोग कैसे हैं? कैसा है आप लोगों का दिन? कैसा जा रहा है ठंड में? बताइए कमेंट में ज़रूर। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से ऐसे कंटिन्यू अब मैं व्लॉग डाल रही हूँ, कंटिन्यू आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और ये सब्ज़ी यहाँ पे आधी मसाले वगैरह पक चुके हैं। उसके बाद से बेटू भी उठ गई थी और ये उठते मम्मा मम्मा करती है, मम्मा चाहिए इसको। मैं उसको लेके आ गई क्योंकि सब्ज़ी चढ़ी हुई थी। मैं उसको उस रूम में नहीं बैठ सकती थी। इसको मैंने बोला देखो व्लॉग स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए सुबह सुबह बच्चों का कैसा होता है। और ये आज नहीं गई स्कूल। अब क्या करें, बच्चों का कभी नहीं होता, ज़बरदस्ती नहीं भेज सकते हैं हम अपने मन से। छोटा बच्चा है, चलता है, मैं उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ उसको कि नहीं जाना ही है जाना ही है। मैंने इसको स्लेब पे बिठा दिया है ताकि मैं सब्ज़ी वगैरह चला लूँ। और बस सब्ज़ी मेरी हो चुकी, भून चुकी है अच्छे से। और पत्ता गोभी डाल के मैं ढक दूँगी, फिर ये लो फ्लेम पे पकता रहेगा। तब तक बेटू को मैंने बिठा दिया है। और ये अभी पापा दादी के पास भी नहीं जाती, इसीलिए मुझे मजबूरी में इसको यहाँ बिठाना पड़ा। जब बहुत छोटी थी तब भी मैं कभी कभी बैठाती थी इसको, स्लेब पे बैठा के काम करती थी। क्या करें, छोटे बच्चों के साथ ऐसे मैनेज करना पड़ता है और बहुत दिक्कत भी कभी कभी हो जाता है। बट अभी तो ये समझती है, बट सुबह सुबह का टाइम है इसीलिए, नहीं तो ये ऐसा नहीं जिद करती कि नहीं खाना बना रही तो मुझे आप स्लेब पे बिठाओ या फिर पास में रखो गोद में। बट अभी सुबह सुबह बच्चों को तो होता है ना, मम्मा चाहिए होता है ज़्यादा, यही बात है। बाकी बहुत समझदार है, बहुत समझती है मेरी बातों को, बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को समझती है। इसके बाद से यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह में मैंने डाल दिया है सब कुछ। और मैं साइड वाले पे इसलिए शिफ्ट कर रही हूँ सब्ज़ी क्योंकि ये जो काफ़ी हाई फ्लेम है और सब्ज़ी को काफ़ी लो फ्लेम पे पकाना है, इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया है। और उसके बाद से अभी इसको मैं गोद में उठा रही थी तो मैंने बोला कि दूध पी लो, क्योंकि दूध पीती है सुबह सुबह उठ के, पहले दूध वगैरह पीती है। वही मैं सोची कि पिला देती हूँ, पूछ लेती हूँ, साथ ही साथ दूध भी बना लूँगी। थोड़ा ही पीती है, ज़्यादा नहीं पीती है। वही मैंने सोचा कि चलो अभी किचन में है तो वो काम भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका अब ये सुबह हो चुका है, हंस भी रही है और आप लोगों को देख भी रही है बार बार। और यहाँ पे बहुत ही प्यार करती है मुझे, अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे पास ही बैठी हुई है। और इसको बहुत अच्छा लगता है, मैं वीडियो बनाती हूँ और ऐसे एडिट वगैरह करती हूँ तो ये मेरे पास में ही रहती है, इसलिए कभी कभी इसकी आवाज़ भी आप लोगों को आती होगी मेरे वॉइस ओवर में। होता है बच्चे आपको, मतलब बच्चों के लिए बहुत करना पड़ता है। और ऐसे बच्चे आपके हैं, एक तो माहौल भी घर का होता है ना, कितना भी आप टेंशन में रहो, कुछ भी रहो, लेकिन बच्चे से ना माहौल अलग ही एक बन जाता है। यहाँ पे मैंने इसके लिए दूध बना दिया और आज इसको कप में पीना था। मैंने थोड़ा सा दूध बनाया, चेक करती हूँ मैं हमेशा पीने, 1 चम्मच मुँह में डाल के, क्योंकि वैसे भी पूजा करना, लेकिन नमक वाला नहीं है इसीलिए मैंने डाल दिया, नमक की चीज़ थोड़ी तो नहीं डालती मैं। यहाँ पे इसको पिला रही हूँ मैं,
दूध पिला रही हूँ। और पापा इसके आ रहे थे बगल से, बोल रहे कि मतलब किचन में ही आज सब कुछ होगा, दूध भी पी रही हो। सो यहाँ पे हंस रही थी। और इसके बाद से थोड़ा देर इसको रूम में बिठा दूँगी। और उसके बाद से फिर मैं आ गई थी पराठे वगैरह सेकने, सबके लिए नाश्ता वगैरह बनाने। अब सबको मैं नाश्ता दे रही थी, मम्मी जी भी अपने पूजा वूजा करके बैठ गई थी। और रोटी पराठे मैं तभी बनाती हूँ जब सब कोई बैठते हैं खाने इकट्ठे, क्योंकि गर्म ही खाते हैं। ऐसे तो हम हमेशा गर्म ही खाते हैं, बट क्या होता है सर्दियों में तो और गर्म ही ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मियों में भी हम गर्म ही खाते हैं, जब भी खाते हैं तब भी बनाती हूँ। सो यहाँ पे मैं पराठे सेक रही हूँ सबके लिए। और यहाँ पे कमरे में सब कोई बैठे हुए हैं, बेटू भी है और उसके पापा हैं और दादी माँ है, सब कोई वहीं पे। यहाँ बेडशीट वगैरह मैंने धोए थे ना, सो बाहर में जगह कम पड़ गए थे, कपड़े बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, जगह कम हो जा रहा है सुखाने का। सो मैं गेट पे, मम्मी जी के गेट पे और कुछ मेरे गेट पे ऐसे डाल देती हूँ ना, तो सही रहता है, सूख जाते हैं, 1-2 दिन में ऐसे लटके रहते हैं। सो यहाँ पे मैंने सबको पराठा दिया, फिर पानी बेटू के लिए मिक्स पानी और सबके लिए नॉर्मल पानी। ये कमरे में ही आजकल ज़्यादा बैठते हैं, मम्मी जी जहाँ रहती हैं हम लोग वहीं बैठे रहते हैं ज़्यादातर। उसके बाद से फिर मैंने बेटू को लेट से नहलाया, क्योंकि सुबह उसको ब्रेकफास्ट करा दिया था। उसके बाद से मैंने उसको ना शैम्पू करना था, इसीलिए पहले मैं उसको नहलाऊँगी, क्योंकि मैं अगर नहा लूँगी तो फिर मैं फिर ठंड भी लगने लगता है, फिर मन नहीं करता वापस फिर इसके साथ लगने का। सो इसको शैम्पू वगैरह कर दिया मैंने अच्छे से। और अभी मैंने हीटर जला दिया है, तो कमरे को बंद कर दिया है। और बच्चे के लिए मैं ऐसे हीटर में हम लोग नहीं बैठते हैं, बट जब भी इसको नहलाते हैं या फिर तेल वगैरह मालिश होती है इसकी, सो मैं इसको हीटर वगैरह जला के बैठाती हूँ। और ज़्यादा देर हम लोग हीटर नहीं यूज़ करते, क्योंकि स्किन के लिए भी सही नहीं होता है। सो जब बहुत ठंड लगता है तब बैठते हैं थोड़ा देर नहा वहा के। और यहाँ पे इसके मैं क्रीम वगैरह लगा रही हूँ। और बच्चों के साथ ये सब चीज़ करना इसको बहुत अच्छा लगता है, और मैं कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होता है। सो उसको ना दिन 2-3 बार मैं क्रीम लगा देती हूँ, क्योंकि फिर रेड रेड होके ना वो ड्राई होके फटने लगती है। उसके बाद से ये सब चीज़ मुझे खुद ही करना पड़ता है। और ये सब चीज़ में सोचिए कितना टाइम जाता है, घर के काम होते हैं, फिर किचन में खाना पीना, उसके बाद से मैं इसमें लग गई। सो यही होता है पूरा दिन। कहने को कोई पूछता है कि आप क्या हाउसवाइफ हो, बट हाउसवाइफ बोलना कितना आसान है, लेकिन हाउसवाइफ होना कितना मुश्किल है, वो जो भी हाउसवाइफ है उनको समझ में आता है। हाँ, घर का जो काम होता है उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि कितना काम हो जाता है। ऑफिस में आप चलो 9 से 6 कर लेते हो, फिर हाँ, ऐसा नहीं है कि वर्किंग वुमेन का काम कम होता है, उनका भी डबल काम होता है। बट जो हम हाउसवाइफ हैं, हम भी एकदम सिंपल नहीं होता है हमारा लाइफ कि बस खाया पिया सो गया, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो हाउसवाइफ होना भी मेरे ख्याल से बहुत मतलब कि टफ़ है, बच्चे को, घर को संभालना। सो आज के टाइम पे, पहले के ज़माने की बात अलग थी, बट आज के टाइम पे ये सब करना मुश्किल, बहुत काफ़ी मतलब कि टाइम चाहिए होता है, काफ़ी पेशेंस चाहिए होता है। सो यहाँ पे मैं गिन्नी का बाल वगैरह मैं सुखा ड्रायर कर दे रही हूँ, क्योंकि क्या है कि बच्चे का बाल होता है ना, काफ़ी टाइम लगता है, फिर सर्दी जुकाम हो जाएगा, इसलिए इसके तो मैं सुखा ही देती हूँ, ड्राई कर देती हूँ, मतलब एकदम पूरा नहीं। और मम्मी जी यहाँ आई कि क्या आवाज़ कर रहा था, वो ड्रायर का आवाज़ था ना, सो वही पूछने आई थी। तो सो मैं मतलब मीडियम सुखा, पानी वगैरह जितना होगा निकल जाए उतना ही मैं सुखाती हूँ, एकदम से नहीं सुखाती, क्योंकि बाल काफ़ी रफ़ हो जाएंगे ना, इसीलिए। और यहाँ पे आप लोगों का ये जिसको व्लॉग चलता रहता है, इसको पता है कि व्लॉग चल रहा है। सो ये बड़ी होकर लगता है अच्छी व्लॉगर बनेगी। सो साथ में जो भी बनेगी लाइफ में, साथ ही साथ ये व्लॉगर भी बनेगी, मुझे लगता है। आप लोगों को लगता है क्या, बताइएगा कमेंट में। और यहाँ पे इसकी थोड़ा सा मैं कंघी वगैरह कर दिया मैंने, ताकि बाल सुलझे रहेंगे। उसके बाद से फिर मैं किचन में आ गई, और अभी सब कुछ नहाना धोना सबका हो गया, नाश्ता वगैरह हो चुका है। और मैं बस पहले किचन समेटूंगी। आजकल दोपहर का मैं करके ही सब काम ख़त्म करके, नाश्ता कर थोड़ा थोड़ा ही रहता है, लेकिन दोपहर में मैं धो लेती हूँ तो फ्री हो जाती हूँ। शाम के टाइम पे ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता ठंड में। सो अभी मैं किचन वगैरह अच्छे से साफ़ कर लूँगी, बर्तन हटा रही हूँ। और यहाँ पे चाय वगैरह हमने दोबारा पिया था सब कुछ। इसके बाद से फिर मैं नहाने जाऊँगी, नहाने से पहले सारे जो किचन का क्लीनिंग है वो सब मैं अच्छे से कर दूँगी। और ये होता है, ये डेली का ही मेरा रूटीन है कि सुबह में सारे काम वगैरह करके मैं किचन को मतलब एनी टाइम साफ़ करके ही रखती हूँ, ताकि जब भी जाऊँ तो बिल्कुल देख के आलस ना आए। और ओपन किचन का यही है कि आपको हमेशा अच्छे से क्लीन करके रखना ही पड़ता है, थोड़ा भी आलस आता है। सो कभी मेरे साथ तो ये एक बार कितनी बार हुआ है, जिस दिन भी मैंने आलस किया है और मैंने किचन को साफ़ नहीं किया है,
उसी दिन कोई ना कोई आया है, पता नहीं क्यों, बट मेरे साथ ये कितनी बार हुआ है, 2-4 बार तो ये हुआ ही। क्या आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि जिस दिन आप मतलब थोड़ा आलस कर दी कि नहीं चलो आज ये काम नहीं करते हैं, मतलब क्लीनिंग नहीं करते हैं, या फिर पोछा नहीं लगाते हैं, या फिर बेड नहीं ठीक करते हैं, और उसी दिन कोई गेस्ट आ गया हो, या फिर वॉशरूम गंदा हो, या फिर मतलब ऐसा चीज़ मतलब हो जाता है ना, उसी दिन कोई ना कोई आता है, तो मतलब सोचते कि नहीं इससे जो आलस नहीं करो, आलस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो इसीलिए जब जो काम है उसको टाइम पे करते रहिए, सही रहता है। कब कौन आ जाएगा, कैसे, कब क्या, कहाँ जाना पड़ेगा नहीं पता है। सो इसीलिए हमेशा रेडी रखो, खुद को भी, घर को भी, और बच्चे को भी, कि कभी कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। हमारी आदत है ना कि हम घर में ऐसे ही रहते हैं, मतलब नॉर्मल कपड़े पहन लिए, या फिर बाल ऐसे है वैसे है। एक बार तो सुबह में नहा के रेडी होता है, ये हर कोई होता है। जैसे हम शादीशुदा हैं तो हमें तो सिंदूर लगाना ही है, थोड़ा सा मतलब कि फेस पे लगाना ही है, तो ये सब चीज़ करते हैं। बट जब फिर दोबारा सो के उठते हैं दोपहर के टाइम, फिर कुछ नहीं करते। बट बहुत लेडीज़ होती हैं कि एकदम से, जैसे मेरी दीदी है, दीदी लोग, जो मेरी दीदी है, मतलब कि मेरी ननद नहीं, मेरी दीदी। सो वो लोग रेडी रेडी, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी बार निकलना होता है, स्कूल जाना है, बच्चे को लाना है। बट मैं क्या होता है कि एक बार मैं सुबह रेडी होती हूँ, उसके बाद दोबारा नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना ही नहीं होता है। और व्लॉग के लिए भी मैं अलग से नहीं रेडी होती, जो मैं हूँ वही हूँ। और एक दिन रेडी हो जाऊँगी, 2 दिन रेडी हो जाऊँगी, डेली डेली मैं नहीं हो सकती हूँ। इसीलिए जो हूँ वही हूँ, जो दिखता है मैं वैसी ही हूँ। मेरी बहुत सिंपल सी लाइफ है, सिंपल सी हूँ मैं। ज़्यादा मुझे नहीं, पहले मैं ऐसी नहीं थी, बट अब मैं ऐसी ही हूँ, बहुत सिंपल हूँ। और यही मेरी छोटा सा फैमिली है, और इसके लिए मैं सब कुछ करते रहती हूँ। उसके बाद से फिर मैं नहा वहा के आ चुकी थी, और यहाँ पे बेटू का बाल भी सूख चुके हैं। बट इसके बाल शाम तक नहीं बंधेंगे। जिस दिन भी शैम्पू करती है पूरे दिन बाल ऐसे ही खुला रखती है, और पूरा एकदम, जिसको बहुत अच्छा लगता है बाल लंबे, लेकिन मेंटेन तो मुझे करना पड़ता है, तो यही है। लेकिन ठीक है, लड़कियों के बाल थोड़े लंबे ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा छोटे बाल में फिर कोई भी कपड़े पहनाओ तो खिलता नहीं अच्छे से। उसके बाद से फिर मैं नहा के अपना स्किन केयर करने आ गई थी, जो हमारा डेली का स्किन केयर होता है। और मैंने ये ग्रीन कलर का स्वेटर और अंदर में कॉटन का टॉप डाला हुआ है। और अभी मुझे कहीं निकलना था, इसलिए मैं एक ही बार अच्छे से रेडी हो जाऊंगी। और इसके वजह से बेटू को सुलाना भी है, और खाना वगैरह हमारा हो चुका है सब कुछ। और यहाँ पे मस्ती चल रही है माँ बेटी की, और आप पूरा देख सकते हैं। मतलब मैंने बोला कैप लगा लो, बट इसने कैप नहीं लगाया, क्योंकि बाल जो है सो कि ढक जाएगा। सो इसने हेडबैंड लगा लिया। इसमें भी तो ठंड जा ही रहा है। सो ये इसको भी मैंने नहला के अच्छे से कपड़े वपड़े पहना दिए थे, क्योंकि बच्चों के क्या होता है ना कि उनको पता नहीं है, बट ठंड लगता है, उतना ध्यान नहीं देते, चंचल होते हैं ना, उतना मतलब इतना अस्थिर से सोचते नहीं कि हाँ ठंड लग रहा है, गर्मी लग रहा है। सो इसीलिए बच्चों पे पहले ध्यान देना पड़ता है, कपड़े उपड़े खुद ही पहनाने पर। दिन भर मैं बोलते रहती हूँ चप्पल पहन लो, मतलब कि स्लीपर लगा लो, कैप लगा लो, ये सब दिन भर चलता ही रहता है। और बच्चे हैं, गर्मी लगता है खोलती है, पहनती है। ये है आज का एक मेरा छोटा सा व्लॉग। आप लोग पसंद कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।